आज हम पॉलिटिकल का स्थानीय स्वशासन पढ़ने जा रहे हैं। इनके बारे में आपको जानकारी देंगे। स्थानीय स्वशासन के बारे में शुरुआत करेंगे अपन। जो स्थानीय स्वशासन टॉपिक है आपका, ये मौर्य काल से मुगल काल से चला आ रहा है, वहीं से इनके बारे में चल रहा है। जो स्थानीय स्वशासन है, भारत की आजादी से पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय एक व्यक्ति का नाम आता है लॉर्ड रिपन का, और ये 1882 की बात है। 1882 लॉर्ड रिपन, जिसको भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, इसी ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। भारत के अंदर लॉर्ड रिपन ने कि स्थानीय स्वशासन यानी लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय स्वशासन 1882 लॉर्ड रिपन, और जिसको ही भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसके अगले संदर्भ में अगर अपन बात करें स्थानीय स्वशासन के बारे में, तो अपनी जो बीकानेर रियासत है, उस बीकानेर रियासत में 1928 के अंदर इसकी शुरुआत सबसे पहले ग्राम सभा का गठन यहाँ हुआ था। उसके बाद अगर बात करें अगले संदर्भ में 1938 जयपुर रियासत, यहीं से भी शुरुआत हो चुकी थी 1938 के अंदर जयपुर रियासत से, और इसके अंदर भी ग्राम पंचायत का उसमें गठन किया गया था। अब स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में लॉर्ड रिपन के बाद जो बीकानेर रियासत 1928 और 1938 जयपुर रियासत, इन सबको देखकर अपनी सरकार जो उस समय सबसे पहले 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस सरकार ने सबके उसके मन में विचार आया। 1952 के अंदर सर्वप्रथम सन आता है 1952, और 1952 के अंदर पंडित नेहरू की सरकार थी, और नेहरू सरकार ने सबसे पहले 1952 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम। उसके बाद तुरंत 1953 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तुरंत बाद जन भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और चलाया गया, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। ये दो कार्यक्रम चलाए गए नेहरू जी के द्वारा, परंतु ये भी सक्सेस नहीं रहे। उस समय काफी लाखों रुपए का नुकसान हुआ, फिर भी ये मामला अमल नहीं आया। उससे पहले गांधी जी विचार रखते हैं ग्राम स्वराज का, ग्राम स्वराज जो इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया माय पिक्चर ऑफ इंडिया के अंदर उल्लेख किया है ग्राम स्वराज के अंदर कि इनका भी सपना था। और उसके बाद अपना अगर संविधान के अंदर देखते हैं तो अपना जो भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है, उसके अंदर जो आर्टिकल या अनुच्छेद 40, इसके अंदर ये राज्यों को अधिकार दिया गया था पंचायत स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने के लिए। ये उस समय ये राज्य को प्राप्त था, ये लोगों को प्राप्त नहीं था उस समय, तो ये कोई संवैधानिक नहीं था। और ये कार्यक्रम जब शुरुआत की गई, ये बात असफलता लगातार असफलता मिल रही थी। उसी को संदर्भ में देखते हुए नेहरू जी ने सर्वप्रथम 16 जनवरी 1957 के अंदर एक समिति का गठन करते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इस समिति का गठन किया जाता है और इसकी जांच करवाई जाती है। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम जो चलाए गए थे, इन कार्यक्रमों के बारे में बलवंत राय मेहता समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है वापस इस सरकार को, और ये कहती है कि जो ये पंचायती राज व्यवस्था, इस स्थानीय स्वशासन के अंदर पंचायती राज व्यवस्था है, वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए। पंचायती राज त्रिस्तरीय होनी चाहिए। या इन्होंने एक बात की जो दिल्ली में चल रहा था लोकतंत्र, और लोकतंत्र को लोकतांत्रिक जो दिल्ली में चल रहा था लोकतंत्र, और इसी को इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंदर बात की गई। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे पहले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी बलवंत राय मेहता को कहते हैं। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में बात रखी इन्होंने कि जो अगर लोगों की जन भागीदारी इसके अंदर बढ़ेगी तभी इसमें लोग बढ़े। उस समय इनकी रिपोर्ट के आधार पर पंडित नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम डेट आती है 2 अक्टूबर 1959, और बात है राजस्थान की। और राजस्थान में नागौर जिला और नागौर जिले का बगदरी गांव, यहाँ नेहरू जी खुद आते हैं और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव के अंदर
इसका उद्घाटन ग्राम पंचायत पंचायती राज के अंदर सबसे पहले यहाँ पंचायती राज में उद्घाटन करते हैं। और उस समय जब 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान, उस समय यहाँ सरकार, राज्य में सरकार थी मोहनलाल सुखाड़िया की। मोहनलाल सुखाड़िया की उस समय राज्य सरकार थी यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे। और यहाँ का जो मुख्य सचिव थे वो थे भगवत सिंह मेहता। ये बात इन सबसे पहले यहां से बात थी। एक क्वेश्चन यहां से उठता है 2 अक्टूबर 1959, क्वेश्चन काफी पुराना हो चुका है, आप जान सकते हो, पर एक बात आपके मन में यह भी विचार उठा होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को यहाँ पे स्थापना कर दी, पर जो सर्वप्रथम जो चुनाव हुए थे वो कब शुरुआत हुई थी? सर्वप्रथम यहाँ चुनाव जो पंचायती राज है, पंचायती राज के सर्वप्रथम चुनाव कब हुए थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो सबसे पहले चुनाव 1960 के अंदर, सबसे पहले जो चुनाव हुए थे पंचायती राज के राजस्थान की बात करें तो 1960 के अंदर यहाँ पे चुनाव हुए थे। अब बात करें उसके बाद भारत के संदर्भ में बात करें तो डेट आती है 11 अक्टूबर 1959 और राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो महबूबनगर का सात नगर है, महबूबनगर जो जिला है उसका सात नगर है, वहां पे सबसे पहले यहाँ पे ये स्थापना होती है। और पंचायती राज की चुनाव सबसे पहले जो कहें भारत में आंध्र प्रदेश से शुरुआत होती है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाए तो सबसे पहले कि भारत के अंदर जो पंचायती राज चुनाव है वो आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई। और राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए तो 1960 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे चुनाव हुए। ये अब सब राज्यों को ऊपर दायित्व सौंप दिया गया कि राज्य अपने ऊपर किस प्रकार करें या न करें। और 1967 आते तक यहाँ पंडित नेहरू की सरकार चली गई थी और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, वो ज्यादातर इसके अंदर रुचि नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है, इंदिरा गांधी भी इसके अंदर ज्यादातर रुचि नहीं लेती है इनकी। और उसके बाद अगली सरकार फिर जनता दल की आ जाती है और जनता दल के अंदर फिर वो मतभेद बढ़ जाता है। और अब आगे वापस ये जो अपना अगला मोड़ लेती है, ये एक समाज सरकार आती है मोरारजी देसाई, जनता दल की सरकार आती है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बात करें 1977 में डेट आती है 11 सितंबर 1977। मोरारजी देसाई की सरकार के अंतर्गत ये बात रखी गई कि एक समिति का गठन किया जाए। वो ये समिति है अशोक मेहता समिति, या जो अगली समिति का गठन किया गया वो किया गया अशोक मेहता समिति का गठन। ये सरकार भी कुछ टाइम रहती है, अशोक मेहता समिति का गठन होता है और ये अपनी रिपोर्ट देती है। जहां यहां से सवाल अगला ही बनता है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की जो दिमागी उपज थी वो बलवंत राय मेहता की थी। और जो द्विस्तरीय बात करें, द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करें तो ये जो दिमाग की उपज थी ये अशोक मेहता समिति की थी। और यहाँ इन्होंने कहा 2 स्तर। अब 2 स्तर जो निचले, एक तो ग्राम और दूसरा पंचायत समिति यानी खंड स्तर, इन दोनों को मिलाकर एक तालुका के रूप में संगठित किया जाए, दोनों को मिलाया जाए और जिला स्तर पर जो जिला परिषद वो होनी चाहिए, वो इन्होंने मामले सिफारिश की। दूसरी बात इन्होंने एक बात यहाँ और रखी कि राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बढ़ाया जाए, क्योंकि उस समय राजनीतिक दल इसमें रुचि नहीं लेना चाहते थे। सीधी वजह ये बन रही थी इसके अंदर कि अगर इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया गया, एक बार सरपंच बन गया, 2 बार सरपंच बन गए, तो फिर वही अगले विधायक के रूप में, फिर अगले वही मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। इस कारण इन्होंने अपनी सीट को खोते हुए देखकर इन्हें ज्यादा रुचि नहीं दी। तब इस समिति ने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों को इसके अंदर शामिल किया जाए, जो राजनीतिक दल इसमें ज्यादा शामिल होंगे वो अपने पार्टी के लोगों को खड़ा करेंगे। 100 मेरे कैंडिडेट खड़े हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे कांग्रेस के, फिर बीजेपी उसमें नहीं थी। और अगर बात करें अपने उदाहरण के तौर पर तो इस प्रकार तो इसमें रुचि है। परंतु हुआ क्या, अब कुछ समय बाद मोरारजी देसाई की सरकार चली जाती है और सरकार आ जाती है इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की सरकार आती है, इस मामले को यहाँ पे रद्द कर दिया जाता है, अशोक मेहता समिति इसको यहाँ रद्द कर दिया जाता है और इंदिरा गांधी की सरकार आ जाती है। और फिर हुई इसके अंदर कुछ रुचि नहीं लेते इंदिरा गांधी। और उसके बाद अगली सरकार जो वीके सिंह की सरकार आ जाती है, वो भी नहीं लेते इसके अंदर। और तुरंत अगला जो मोड़ आता है, उससे पहले 1-2 इसके अंदर समितियां आती है। एक आपको मैं बता दूं 1985, और यहाँ एक समिति है जीवीके राव। और जीवीके जो राव समिति है, इस समिति ने जो एससी और एसटी इनके आरक्षण के प्रावधान की बात की कि अगर इनका भी आरक्षण इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो ये ज्यादातर इसके अंदर रुचि लेंगे। उसके बाद अगली समिति 1986,
यहाँ आती है लक्ष्मीमल सिंघवी, एमए सिंघवी या लक्ष्मीमल सिंघवी कह सकते हैं अपन, और ये संविधान देता है। और लक्ष्मीमल सिंघवी ये समिति का गठन किया जाता है यहाँ लक्ष्मीमल सिंघवी का, और ये समिति यहाँ पे रिपोर्ट देती है। उसके तुरंत बाद एक समिति आती है 1988, और ये समिति आती है पीके थुंगन, और पीके थुंगन ये कहती है इसके अंदर, अब पीके थुंगन समिति कहती है क्यों नहीं इस जो पंचायत स्थानीय स्वशासन इसको इसमें तीसरा स्तर घोषित कर दिया जाए जिससे लोगों की रुचि इसके अंदर बढ़ जाए। अब उनके बाद जब यहाँ पीके थुंगन समिति की रिपोर्ट आती है 1981 के अंदर, अब यहाँ सरकार उसमें देश के प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी इसमें यहाँ देश के प्रधानमंत्री होते हैं और वो इस बात में रुचि लेते हैं क्यों नहीं उसका बदलाव किया जाए। वो युवा थे, तुरंत 84 के अंदर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और तुरंत राजीव गांधी आते हैं, तो थोड़ा युवा दबंग थे, तो कुछ करने का इनके मन में था कि मैं कुछ और नया करूं इसके अंदर, जिस प्रकार आप युवा करते हो उसी प्रकार इनके अंदर कुछ करने का था। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपको इससे और बढ़िया जानकारी देंगे, इससे आगे और कुछ रहस्य बताएंगे इसमें आपको। जो 1981 पीके थुंगन समिति थी, इसने कहा इसको एक पंचायती राज को तीसरा स्तर घोषित कर दिया जाए। तब अब राजीव गांधी की सरकार, और इसने क्या किया, एक संविधान संशोधन करवाने थे 66वां व 65वां, 66वां व 65वां दो संविधान संशोधन करवाने थे 1989, 1989, और इसके अंदर इन्होंने कहा कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, परंतु ये बड़ी बदकिस्मत रहे कि इनकी सरकार यहाँ तक गिर गई थी, लोकसभा में लाया गया था, पारित नहीं हो पाया और ये मामला यहीं दबे हो गया। अब तुरंत राजीव गांधी के बाद, राजीव गांधी की जब हत्या हो जाती है उसके बाद जो अगली सरकार आती है और वो आती है पीवी नरसिम्हा राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, और ये क्या करते हैं, यहां एक समिति का गठन करते हैं, नाथूराम मेहता समिति आती है, नाथूराम मेहता समिति, नाथूराम मेहता समिति 1912 में, और ये अपनी रिपोर्ट देती है, और इसी रिपोर्ट के आधार पे जो अपना 73वां व 74वां संविधान संशोधन होता है, जो आज अपन वर्तमान के संदर्भ में देख रहे हैं, जो अपनी वर्तमान के संदर्भ में जो पंचायती राज है वो अपन इसी की उपज है। वो सरकार थी, इसमें देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और यहाँ नाथूराम मेहता समिति की सिफारिश उसने 1992 के अंदर अपनी रिपोर्ट दी, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये विधेयक लाए गए, और ये विधेयक पास हो गए। जो 73वां था जो अपने पंचायती राज से संबंधित था, और जो 74वां संविधान संशोधन था जो शहरी व्यवस्था से संबंधित था, यानी ग्रामीण और शहरी दो व्यवस्थाओं के रूप में। अब बात ये इसका में किया गया था कि जो ये जो है राज्य है तो इसके अंदर रुचि ले और इस पंचायती राज के बारे में बढ़ चढ़ कर भाग ले, इस कारण ये संविधान के अंदर संशोधन किए गए। अब अपन आपको आगे ले चलते हैं कि किस प्रकार जो वर्तमान का जो ढांचा बना हुआ पंचायती राज का, जिसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको नई नई जानकारी देंगे, आपको नई नई बातें बताएंगे, आप देखते रहिए लगातार कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं यहाँ पे जब पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधन कर दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया 1992। अब उसके बाद जब इसने अपना नया रूप लिया तो संविधान, अपन बात अगला सवाल यहीं से बढ़ता है कि ये संविधान के अंदर क्या होगी। जिस प्रकार अपन संविधान में पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देश तत्व है, जब आप इसको अनिवार्य कर दोगे तो आप राज्य इसके लिए मानने के लिए बाध्य होगा। पर उसमें भी अब कई बार सवाल एक यहां से और उठ किया जाता है कि बात करते हैं 3 स्तर की। आप सबने पढ़ा होगा या आप नया जान रहे होंगे, 3 स्तर है। 3 स्तर के अंदर अगर कहीं किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उसके अंदर तीसरा जो मध्य का स्तर है वो कोई जरूरी नहीं है, इसमें 2 स्तर रह सकते हैं, जो नीचे वाला ग्राम स्तर, ऊपर वाला जो जिला परिषद वाला। यानी 20 लाख से अगर जैसे जिस प्रकार अपना उदाहरण ले लें गोवा राज्य का, उसी प्रकार तो ये भी इसके अंदर आपको बात जाननी जरूरी है। आगे बात करें इसके संदर्भ में तो जो 3 स्तर यहाँ पे घोषित किए गए 20 लाख से कम, उसके बाद ऐसे कई राज्य हैं जहां आज भी पंचायती राज के चुनाव नहीं होते हैं। आपने सुने भी होंगे, नहीं सुने तो आप देखते रहिए कंटिन्यू इसको कि जो आपने राज्य सुना होगा नागालैंड, एक राज्य की बात करें
बात करें नागालैंड की, बात करें मिजोरम की, ये जो राज्य है नागालैंड है, मिजोरम है, और एक बात करें अपन पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग क्षेत्र है यहाँ, और मणिपुर का जो स्वयंशासित क्षेत्र है उसमें आज भी चुनाव नहीं होते हैं पंचायती राज के, उनके स्थान पर दूसरे चुनाव होते हैं पंचायती राज के चुनाव नहीं होते। उसके बाद राज्यों के अंदर प्रत्येक राज्य को ये दे दिया गया कि चुनाव अपने स्तर पर करवाया जाए। ये अब अपन पढ़ते हैं, देखो 73वां संविधान संशोधन की बात करते हैं जो 1992 में विधेयक लाया गया, और 73वां संविधान संशोधन। अब उसके संदर्भ में बात करें, एक डेट आती है 24 अप्रैल 1993। अब बोल रहे पढ़ोगे यहाँ पे 24 अप्रैल 1993 को भारत में जो ये स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया, और एक डेट आप यहाँ और पढ़ते हो वो आती है 23 अप्रैल 1994। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, अब कंटिन्यू देखिए 24 अप्रैल 1900, यानी पंचायती राज जो दिवस मनाते हैं वो 24 अप्रैल को मनाते हैं अपन, पर जो राजस्थान के अंदर जो लागू किया गया, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि इस पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन है 1 वर्ष के अंदर अंदर लागू करना अनिवार्य है, क्योंकि इसको संवैधानिक बना दिया गया था। अब संविधान के अंदर जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है, इसके अंदर जो संविधान में कहा डाला गया वो भी अपन को जानना जरूरी है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, अब ये देखो, अब जब करते हैं अपन मूल संविधान के अंदर शुरुआत में 8 अनुसूची थी, उसके बाद अनुसूचियां बढ़ती गई, तो इससे संबंधित जो आपकी अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची कहां वर्णन किया गया है, संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची के अंदर वर्णन किया गया है। और जो संविधान का भाग 9 और भाग 9 के अंदर ये बात कही गई है, इसके अंदर इससे संबंधित दिया गया है। इसमें जो अनुच्छेद दे रखे हैं 243 से लगाकर 243 ओ तक। अब सवाल एक बार पीछे यहां से आया था कि 243 से 243 ओ तक है, तो ये कुल कितने अनुच्छेद है, ये कुल 16 अनुच्छेदों में उल्लेख है। कितने अनुच्छेदों में? 16 अनुच्छेदों का इसका उल्लेख है। ये तो अपने संविधान के अंदर। अब इसे संदर्भ और आगे और बात करेंगे, इससे संबंधित कितने विषय हैं उसका हम बात करेंगे अपन, पर इससे अब मैं बात कर रहा हूं 24 अप्रैल 1993 और 23 अप्रैल 1994 की बात कर रहा था। तो 24 अप्रैल 1993 और 24 अप्रैल जिसमें भारत के अंदर इसको स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया, और 1 वर्ष तुरंत बाद एक दिन पहले 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान के अंदर लागू कर दिया गया। अब जो अपन ये जो पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, ये जो 243 से 243 ओ तक है, इससे संदर्भ में कहां क्या क्या बात कही है। अब सबसे मोस्ट इसके अंदर आता है एक अनुच्छेद 243 डी, इसके बारे में जानना आप लोगों को जरूरी है। और ये बात करता है 243 डी है, वो इसे आरक्षण से संबंधित बात करता है कि आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी इसके अंदर, और वो आरक्षण, क्योंकि एसटी एससी महिलाओं के संबंधित जो आरक्षण है वो कितना क्या होगा। अब जो एसटी और एससी आरक्षण है, एससी और एसटी आरक्षण, ये तो उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा, और जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें 1/3 की बात की गई थी, परंतु राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है, विधानमंडल के ऊपर निर्भर है कि वो उसके और कितना बढ़ा सकता है, 50% करे, 75% करे, वो उसके ऊपर निर्भर, कितनी भागीदारी निभाए वो उसके ऊपर निर्भर है। जो 1/3 आरक्षण इसके अंदर डी। और उसके बाद इसका एक अनुच्छेद आता है 243 ई डी, और डी के बाद अनुच्छेद 243 का ई आता है, और ई के अंदर ये बात करते हैं यहां से इसके संबंधित कार्यकाल की, कि कार्यकाल क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे संबंधित यहाँ पे बात करते हैं। और उसके बाद एक इसमें अनुच्छेद आता है 243 एफ, और ये बात करता है इसमें इसकी योग्यता की बात करता है। अब कार्यकाल के संदर्भ में आप कई बार यहां से पढ़ते हो कि जैसे यहाँ जो सरपंच है, उप सरपंच है, वार्ड पंच है, उनके कार्यकाल से संबंधित बात करें तो अपन साधारण कहीं पढ़ते हैं 5 वर्ष। तो 5 वर्ष कब से होंगे? जब पंचायती राज के चुनाव होंगे, चुनाव की जो प्रथम बैठक होती है उस बैठक से 5 वर्ष यहाँ पे सम्मानित होंगे। और योग्यता के रूप में एकमात्र योग्यता इसके अंदर दे रखी है कि जो कैंडिडेट है उस उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। बाकी कोई योग्यता नहीं दे रखी, इसमें निर्धारित नहीं उस सुविधा के अंदर की गई है, बाकी राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं 243 एफ, और एफ के बाद एक अगली बात करते हैं 243 आई। 243 आई और 243 अनुच्छेद आई के अंदर ये बात कही गई है कि जो राज्य के अंदर वित्त आयोग का गठन, राज्य के अंदर वित्त आयोग का गठन ये हर 5 वर्ष। अब आपके मन में ये सवाल उठ भी रहा होगा कि मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि
अब तक पंचायती राज के कितने चुनाव हुए? आपसे सवाल, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए कि अब तक स्थानीय स्वशासन में जो पंचायती राज के चुनाव कितने हुए। अगला 243 वित्त आयोग का गठन किया गया। अब पहला सवाल यहां से बनता है कि वित्त आयोग का गठन अब तक कितने वित्त आयोग हुए, वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष इसका कौन था, ये यहां से सवाल बनता है कई बार। 243 वित्त आयोग का गठन। अब वित्त आयोग के गठन के संदर्भ में अगर बात करें अपन, तो सबसे पहले जो वित्त आयोग और इसमें जो कार्यकाल और इससे संबंधित सबसे पहले बात 1994 की आती है, इसका गठन किया जाता है। पर यह मामला है जो 1995 से होता है। पहला वित्त आयोग का गठन 1995 में होता है और 1995 से कंटिन्यू वर्तमान में जो चल रहा है 5वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग चल रहा है। पहले वित्त आयोग थे, उसके अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल यानी कृष्ण कुमार गोयल, और जो वर्तमान में है डॉक्टर ज्योति किरण। वर्तमान में जो इसकी अध्यक्षा है वो है डॉक्टर ज्योति किरण। वर्तमान की जो अध्यक्षता है इसकी वो है ज्योति किरण। अब उसके बाद 243 आई और उसके बाद अगले ही संदर्भ में 243 के और ये बात करता, सबसे इंपॉर्टेंट यहां बात आती है राज्य निर्वाचन आयोग। शब्दावली का पूरा ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त। कई बार आप ये पढ़ते हो राज्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य निर्वाचन अधिकारी और जो स्थानीय पंचायती राज में राज्य निर्वाचन आयुक्त दोनों अलग अलग है। आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि जिस प्रकार अपन पढ़ते हैं कि सेंट्रल देश के अंदर संविधान के अंदर अनुच्छेद 324 वहां निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, परंतु वो सिर्फ निर्वाचन जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो राज्य के विधानमंडल, विधान परिषद उनसे संबंधित चुनाव से संबंधित करता है। पर जो राज्य में जो ये स्थानीय स्वशासन है पंचायती राज, इसके अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में बात करें तो यहाँ राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं होगा। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा है। अब इसके बारे में इससे आगे की जानकारी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट।